हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ जी के ट्रिक पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की वन संपदा के बारे में चर्चा किया था। आज हम उसके आगे राजस्थान की वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान की वनस्पति खेजड़ी। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। इसका उपनाम राजस्थान का गौरव, सम्य वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष, जांटी, सीमलो है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी की पत्तियां लूम या लूंग कहलाती है, वह फल सांगरी कहलाती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष था। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध को लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अगला है रोहिड़ा। रोहिड़े का वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। उपनाम मरुस्थल का सागवान व मरुटिका है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। साल या सालर वन अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उपयोग पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने व माचिस बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ये वन गोंद का अच्छा स्रोत है। इसमें सालर वृक्षों की अधिकता होने के कारण इन्हें सालर वन भी कहते हैं। अन्य वन धोक, दावड़ व कटीरा है। सालर वन उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली में पाए जाते हैं। ढाक या लासवन वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। लाल रंग के फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। इस लकड़ी जलाने एवं कोयला बनाने में काम आती है। ये उन मैदानी व पठारी भागों में पाए जाते हैं जहाँ धरोतल कठोर व पथरीला होता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में इन वनों की अधिकता है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली जिलों में पाए जाते हैं। चंदनवन, हल्दीघाटी व नाथद्वारा में पाए जाते हैं। नोट: सागवान वन रोहिड़ा, सालर, शीशम वन से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। धोकड़ा, खेर, बबूल व खेजड़ी से ईंधन लकड़ी प्राप्त होती है। अगली है बांस। आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। वह सर्वाधिक बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व कोटा जिलों में है। बांसवाड़ा का नाम बांस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा है। यह विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया, जिसका 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। गोंद खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर व ढाक से गोंद प्राप्त होता है। चौहटन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंवला एक झाड़ी है जो जोधपुर, पाली जिलों में पाई जाती है। आंवल का उपयोग चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। तेंदू। तेंदू का स्थानीय नाम टीमरू है। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के वृक्ष झालावाड़, बारा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पाए जाते हैं। मयूर बीड़ी कारखाना टोंक में स्थित है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया था, जिसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। खेर अकेशिया कटेचू। कथोड़ी जाति के लोग तने की छाल को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। खेर सर्वाधिक उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा व सवाई माधोपुर में मिलते हैं। महुआ। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। इससे देसी शराब बनाती है, जिसे मावड़ी कहते हैं।
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। अर्जुन वृक्ष, यह एक औषधीय पौधा है जो झालावाड़ व उदयपुर में पाया जाता है। अगला है अश्वगंधा, यह भी एक औषधीय पौधा है जिसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस पौधे की जड़ से दवाइयाँ बनती है। कोटा संभाग में इसकी खेती की जाती है। शहतूत, इस पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। आड़ू, इसकी लकड़ी से कठपुतली बनती है। अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्पवृक्ष के 2 पेड़ हैं जहां हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। रक्त, बिना जुता हुआ खेत रक्त कहलाता है। वह खेतों की सीमा जिसमें पेड़ लगे हो कांकड़ कहलाता है। डांग और रूद वनों के संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान की प्रमुख घासें, सबसे पहले सेवण, वानस्पतिक नाम लेसियूरस सिंडिकस है। पश्चिमी राजस्थान में लाटी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास है। सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। इसे घासों का राजा कहते हैं। गोडावन की शरण स्थली सेवण घास है। इसके सूखने पर इससे लीलोन कहते हैं। करण अंजन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। अगली है धामण। धामण पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। अगली है बुरघास, राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। इससे खुशबूदार तेल प्राप्त होता है। बीकानेर जिले में ये सर्वाधिक पाई जाती है। खसघास, यह भरतपुर, डिग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक में पाई जाने वाली एक सुगंधित घास है। इससे पर्दे व हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किया जाता है। मेंथा घास, मेंथा घास घना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है। इसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। एनचाह घास, यह भी घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है जिसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं। बरुंट, यह एक कांटेदार घास है। गोखुर या बाखंडी, पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास है जिसे ऊँट चाव से खाते हैं। अगली है कागरेस घास या गाजर घास, खरपतवार घास है जो नुकसानदायक है। मुराद घास, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाली पशु चारे की घास है। प्रसिद्ध उद्यान, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर, इको टूरिज्म पार्क झालाना जयपुर, राजस्थान का पहला मरु वनस्पति पार्क माचा सफारी जोधपुर में स्थित है। मंडोर गार्डन जोधपुर में स्थित है। चंबल उद्यान कोटा में व ऑक्सीजन पार्क भी कोटा में स्थित है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में स्थित है। प्रमुख संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका उद्देश्य शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा ऐसी तकनीकें विकसित करना जिससे वनस्पति बढ़े। राजस्थान में वन विभाग के प्रशिक्षण निम्न 4 संस्थाएं हैं। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, यह तालछापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। दूसरी है राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, यह जयपुर में स्थित है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में स्थित है। संयुक्त वन प्रबंधन, वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को व विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2010 है। विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रमुख वन पुरस्कार: अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 से प्रारंभ, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को, जो पाली के रहने वाले हैं, को मिला था। वानिकी पंडित पुरस्कार वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला, नागरिक 5 लाख रुपए, संगठन को 3 लाख रुपए व नगर पालिका को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर 19 नवंबर को देते हैं। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है। कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ। इन्हें भारत का टाइगर मैन कहते हैं। वह 1992 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजवायु मोबाइल ऐप है, जिसे 5 जून 2016 को लॉन्च किया है। यह जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वायु गुणवत्ता की जांच की जानकारी मिलती है। प्रमुख वन योजनाएं: मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास योजना, इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना है। जापान की सहायता से यह संचालित थी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ है। जापान की सहायता से राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिलों जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में संचालित थी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी की आर्थिक सहायता से संचालित योजना है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिलों व 5 गैर मरुस्थलीय जिलों तथा 7 वन्य जीव अभयारण्य सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता, मृदा व जल का संरक्षण करना है। हरित राजस्थान योजना 2009-10 में संचालित है। वर्तमान में नरेगा के सहयोग से संचालित है। घर घर औषधीय योजना औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई। तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा के औषधि योजना कुल 8 पौधों को प्रत्येक परिवार को निःशुल्क देना है। हरित राजस्थान स्वस्थ योजना 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट बोल्ड प्रारंभ 2021 में निचला मांडवा गांव उदयपुर में। खादी और ग्रामोद्योग ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगाए हैं। टॉफीर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा 2010 में अनुमोदित की गई ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में प्रकाशित की। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी।
धन्यवाद।